वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस टॉपिक पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है अमन चोपड़ा सुबी खान वर्सेस शोएब जमाई लेटेस्ट टीवी डिबेट। उनके चैनल का नेम है मीत एंड जी। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। बहुत ही वायरल वीडियो है जी, लड़ाई की फाइटिंग हुई है और देखते हैं जी किन किन के दरमियान हुई है। जो थंबनेल है उस पर तो लग रहा है कोई धमाका खेजी लड़ाई हुई है। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। पूछ रही हूँ, आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं। पूरे उसके ऊपर बंदे को धक्का दे रही है। जितना मारूंगी ना तेरे बापों को भी मारूंगी, घुस के तेरे शहर में कुत्ता साला निकल यहाँ से। जय श्री राम दोस्तों शोएब जमाई की एक वीडियो देखी, शायद आपने भी देखी होगी, जिसने देख कर भाई खून खोलता है। और भाई मन ऐसा करा था कि इसने थप्पड़ मार मार कर लाल बना दे, पर भाई हमने नहीं पता था इसके कर्म इसके सामने इतनी जल्दी आ जाएंगे। कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे मिनाहिल को बड़ा मजा आया, हंस रही है। बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश। दोस्तों आज की डिबेट में सुबी खान ने इस कटुए मौलाना सुअर की ऐसी पिलाई करी है जिसने देखकर दिल खुश हो गया। भाइयों आज की टीवी डिबेट आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। इस वीडियो में आपको एक ऐसा सस्पेंस मिलेगा, लेकिन भाई जिसके लिए आपको वीडियो के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। अमन देखिए, मैं बेसिक्स पे बात करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से इस जन्नत और दोजक के कॉन्सेप्ट में ही फॉल्ट है। अभी बोला मुमताज जी ने कि नहीं जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। अच्छे अरे भाई एक मिनट ना मुमताज जी, आप क्यों आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोली है? मैं वो 10 मिनट वेट करके नहीं मैंने बोला, मैं इनको भी टोकूंगा प्लीज। सुनिए, मुमताज जी ने कहा जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हलाल काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हराम काम करेगा वो दोजक जाएगा। ये इनका लॉजिक है। लेकिन हराम, अरे सुन तो लीजिए, लेकिन मुझे इस लॉजिक से भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है, किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी हिंदू के साथ कोई त्योहार मना लो तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। अरे अगर आपकी हराम हलाल की लिस्ट ऐसी होती, अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? जी गलत है। अगर आपकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा ना, शोएब जी वेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनका साथ देती अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे बंद करिए आप। मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ, इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए आप। बैठिए। हाँ अमन में खड़े होके बोल। हाँ बोलिए। एक मिनट शोएब एक मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। फिर शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे मैं कुरान पे बोली नहीं कर रहा हूँ आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजक के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है। आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं मेरे साथ, ये साथ में बैठे हैं।
मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे आपने नहीं कहा। चलिए हाँ पहले हम चलिए बोलिए 30 सेकंड बोलिए। भाई हीरो पे जिक्र कर रहे हो हाँ, आप। बोलिए। ये जो लेकिन आप मेरे साथ मैं आ रहा हूँ, शोएब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल गलत किया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि बगैर किसी वजह के अगर एक बेगुनाह का आपने कत्ल कर दिया तो गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। बगैर वजह आप एक पत्ती नहीं तोड़ सकते। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, इस्लाम में नहीं गलत ज़िबा करते हैं बकरों को हर साल, फिर कुर्बानी है, कुर्बानी है, बगैर वजह नहीं है, उसकी वजह। अच्छा ये बताइए, मैं शोएब के पास जा रहा हूँ, मैं शोएब के पास जा रहा हूँ। अरे आप साग सब्जी खाती हैं और बेचारे, अरे सुबोही जी आप साग सब्जी खाती, बथुआ खाती हैं, हत्या को आप सेलिब्रेट करते हैं। अरे बथुआ खाती हैं। शोएब अब एक मिनट, मुमताज जी आपने बोला, सवाल कर लेने दीजिए। अरे भाई कितने सवाल करेंगे, अंबर जैदी भी बस करिए भाई, हो गया। शोएब आप बोलेंगे उसके बाद अंबर जैदी, नहीं बस सवाल नहीं अलाउ करो। एक सवाल आपने बोला रंग लगाना हराम, एक सवाल आपने बोला रंग लगाना हराम, आपने बोला रंग लगाना मैं हराम, दीन की बात कर रहा हूँ, रंग लगाना और हाँ होली खेलना हराम है कि आप नहीं है, बिल्कुल आराम है। अच्छा होली खेलना अगर जिस हराम है। तरीके से खेली जाती है, अच्छा मंदिरों में इफ्तारी होती है, औरतों को सब- गिरा गिरा ये क्या- करके मतलब मर्दों आप- के ऊपर चढ़ी जा रही हूँ, सब क्या है? ये कौन करते हैं? होली खेली जाती है। ये किस तरह की बदतमीजी की बात कर रहे हैं? बदतमीजी की मर्दों बात नहीं कर रहे हैं। आप कैसे बोले आप मर्दों के देखिए ऊपर होली कौन है, औरत चढ़ती है? कैसे बोल रहे आप हैं, अपनी आप जबान तो को बड़ी लगाम मतलब दीजिए, पारसा जबान को वाली बात लगाम दीजिए। पारसा वाली बात है, मुमताज जी जो आपसे अच्छी है, सर्टिफिकेट चाहिए, मुमताज जी, कैरेक्टर एक मिनट, सर्टिफिकेट। मुमताज जी जाहिर आदमी, ये किस तरह की, जिस तरह की महिलाओं के लिए बातें ये कर हो रहे हैं, हम सकता इस तरह के है आदमी के अपने साथ घर नहीं की बैठ होली के सकते। बारे में बता रहे होंगे ये। किसके घर की होली है भाई ये? मैंने अब तक आपके धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करी, आपके त्योहार पर नहीं करी, मैंने कुर्बानी पर नहीं करी, मैंने ईद पर नहीं करी। शोएब भाई आपसे ये 72 हूरे, ये सब जानना चाहेंगे, मैं भी समझना चाहूंगा, होता है कुरान में है इसका जिक्र, होता है या नहीं होता, ये सच है या फितूर? शुरुआत में आप बोलेंगे 72 हूर सच या फितूर? शोएब जमाई। देखिए, पहले चूंकि शुरुआत ये फिल्म से हुई है तो मैं इस पे दो बातें कहना चाहूँगा कि आज तक बहुत सारी फिल्में आतंकवाद को दर्शाती हुई, चूंकि गंभीर समस्या है आतंकवाद, उसको दर्शाते हुए बनी है, दुनिया भर में बनी है, बॉलीवुड, हॉलीवुड और तमाम फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन शायद ही कभी फिल्म के नाम को लेकर या पोस्टर को लेकर इतना विवाद हुआ हो, कभी नहीं हुआ। आतंकवाद के लेकर कितनी फिल्में बनती, लेकिन आज इस पोस्टर में जिसमें बुर्का पहनी हुई महिलाएं दिखाई जा रही हैं, आप इसके टीज़र को देखेंगे, जो 72 हूरों का जिक्र है, ये इसलिए विवाद का विषय इस वक्त बना हुआ है कि इस्लामिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करना ये ऐसा है कि जैसे कल को कोई फिल्म मेकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पे एक पिक्चर बनाए और वो उस फिल्म का नाम जय श्री राम रख दे, तो क्या हिंदू भावनाएं भड़केगी नहीं? तू पागल है क्या? अबे तू पागल साड़। अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं। कुर्सी दे दो। इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम नहीं, साले दरिया हरामी। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। भाइयों, आज की डिबेट में तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। इन दोगले सेकुलर और शांति दूतों को एक्सपोज करने की इस मुहिम में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और 72 हूरे जो मूवी का ट्रेलर है उसके ऊपर हम ऑलरेडी रिएक्शन कर ही चुके हैं। और जैसा कि उसमें भी मैंने बोला था कि ये रिलीज अभी तक नहीं हुई, शायद इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट का शिकार थी, या शायद इस पे बहुत सारे लोग या मुसलमानों की तरफ से कोई
ऐसे एलिगेशंस या कुछ ऐसे लगते रहे होंगे जिसकी वजह से ये अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली अब रिलीज होने जा रही है। और इस मूवी के ऊपर अब पता नहीं किस टाइप की मूवी बनाई गई है, कितना इसमें अगेंस्ट मुस्लिम्स दिखाया गया है, या पता नहीं कौन सी इसमें चीज दिखाई गई है कि जिसकी वजह से इसको अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद आज मेरे से डिसएग्री करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे। वो इसलिए क्योंकि देखो आप लोग के जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, मतलब आप लोग इस्लाम के खिलाफ इतनी बातें करते हो, इतनी आप वो चीजें लगाते हो इस्लाम के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन हम लोग जो है वो फिर भी बर्दाश्त करते हैं। पढ़ने के बाद बहुत उस टाइम पे भी हो रहा होता है कि यार इनको जवाब दे, लेकिन हम नहीं देते क्योंकि ये हमारी जॉब है पेशेंस के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सबके अपने व्यूज हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपने आपके पॉइंट ऑफ व्यूज देखें, हम पढ़ें। आप जितने ज्यादा कमेंट करते हो हम सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन सबके हम जवाब नहीं दे पाते क्योंकि कुछ अपनी मसरूफियात भी होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मतलब जिस तरीके से किसी के भी रिलीजन के ऊपर बात करना, क्योंकि ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है ना, सब जिस रिलीजन में है वो नेचुरली तौर पर पैदा हुआ है। फिर हजारों आप लोग हो गए, आप कन्वर्टेड हो, आप नेचुरली नहीं हो, आप कन्वर्टेड हो, जो भी है, लेकिन हमने जिस घराने में आंख खोली या हमारे माँ बाप ने जिस घराने में आंख खोली वो मुस्लिम थे, तो हम भी मुस्लिम हुए हैं। तो मतलब ये एक फिर वही बात की इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है। आप लोग इस पे भी कहोगे कि तुम लोगों में अकल नहीं है, जो सही है तुम उसमें चले जाओ, तुम जो है परखो, अकल से काम लो, ये वो इस टाइप की हमें भी ये सारी बातों की समझ आती है। लेकिन जाहिर सी बात है हम क्यों इसमें हैं, या कोई भी इंसान क्यों अपने मजहब में होता है, उसको उसमें कुछ अच्छाई नजर आ रही होती है तो वो उसमें होता है ना, और हर किसी को अपना मजहब जो है वो अच्छा लगता है। अब जैसे इन्होंने इनके आपस में पहले डिबेट चल रही थी, पहली बात तो ये है कि न्यूज नेशन वालों को मैं दाद दूंगी कि वो इस किस्म की डिबेट रखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि इनको पहले से जो है ना ये जैसे कि डिबेट्स होती है, इनको पहले कोई अहद या कोई हलफ वगैरह ले लेना चाहिए कि किसी के बीच में नहीं बोलना। आप बात को कंप्लीट करने दो एक बंदे की, फिर आप बोलो। जैसे कि वो लेडी बोल रही थी सबूही खान, और फिर बीच में इस साइड से आवाजें आ रही थी, और अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि इनको जो मौलवी हजरात होते हैं इनको बातें अच्छी नहीं लग रही होती तो ये फिर बीच में बोल पड़ते हैं। आप अपनी टर्न का इंतजार करो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी। दूसरा ये कि जब वो उन्होंने इतनी सारी बातें की 72 हूरों के ऊपर या दोज़ख जन्नत के ऊपर, तो ये एक बहुत ही आप ये कह लो कि सेंसिटिव टॉपिक है, या आप ये कह लो कि ये डायरेक्ट इसका ताल्लुक कुरान से है, और कुरान के बारे में मुसलमान कभी भी कोई बात नहीं सुन सकते, या कोई भी अलामा मौलाना जो है वो कुरान के ऊपर कोई बात नहीं सुन सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ, ये हम लोगों का ईमान है। तो मतलब जब उन्होंने इतनी सारी बातें की, एक टाइप का कुरान के ऊपर उन्होंने तोहमत लगाने की कोशिश की, वो सुनते रहे, लेकिन जब उनकी टर्न आई वो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। जब उनसे पूछा, और अगर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज उन्होंने कह दी कि हम इस तरह के कोई भी लिंचिंग की या मॉब लिंचिंग की कोई वीडियो बनेगी और उसके ऊपर उसका टाइटल जय श्री राम हो जाएगा, तो मतलब फिर तो मतलब उसका नाम रख के हम यही कहेंगे कि यार हमने तो बस नाम ही रखा है, तो फिर वो बहुत भड़की हैं। और एक और मैं बात यहाँ पे कहूँगी, मतलब इंडिया में बहुत सारी, एक और हमें कमेंट भी आया था कि इसके ऊपर भी रिएक्शन करो, पता नहीं वो अजमेर 90 इस तरह की जमेर 90 इस टाइप की पता नहीं कौन सी कोई वीडियो थी कि इसके ऊपर भी रिएक्शन करो, ये भी एंटी इस्लाम थी। तो मतलब इंडिया वाली साइड पे बहुत सारी ऐसी मूवीज क्यों बनती हैं, पाकिस्तान में तो कभी ऐसी मूवी नहीं बनी है। मतलब इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारी मूवीज बनी होंगी, मैं मानती हूँ, ड्रामाज भी यहाँ पर बनते हैं, लेकिन कभी रिलीजन को लेकर कभी मूवी नहीं बनी है। तो आप लोग इससे ही देख लो कि मतलब ये कंट्रोवर्सी कौन फैलाता है। और वही बात कि फिर वहां के मुसलमानों को एक टाइप की तंग करने वाली बात हुई ना। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मेरे खिलाफ आज बहुत कमेंट आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस वीडियो के देखने के बाद ये सब बातें कहने का मेरा दिल कर रहा है कि मतलब ये सारी रीजंस हैं। अच्छा, मैं भी इसी बात से कंटिन्यू करूंगी कि वैसे तो जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जाहिर बात है वो जितने भी हम इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं वो हमारे अगेंस्ट ही और हमारे मजहब के, हमारे लास्ट प्रॉफिट के बहुत हमें जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन फिर मुझे एक बात की ना, एक काफी सारे कमेंट्स जो है ना वो पढ़ के मुझे पता है कि कौन से कमेंट पे सबसे ज्यादा हंसी आती है। जब हम लोग ने, हमारा कहने का मतलब कुछ और था कि जी आधी अक्ल की होती है खवातीन, ये ठीक है, आपको हम लोगों का इस्लाम जो है वो बहुत बुरा लगता है, कुरान जो है वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप इस बात पे आके ना आप लोग जो है एग्री कर जाते हो कि ठीक है तुम्हारे अल्लाह ने जो है तुम्हें सही कहा है, तुम आधी अकल की हो, या तुम्हारे कुरान में सही कहा है। तो जब आप हमारे इस्लाम की या कुरान की या अल्लाह की हर बात से डिसएग्री कर रहे हो, तो फिर इस बात से डिसएग्री करो ना। ये आपको मतलब की बात लगती है, अपने मफाद की बात लगती है, तो आप इस पे आके जो है वो एग्री कर
जाते हो। हम 1000 दफा कह चुके हैं कि कुरान का तर्जमा जो है वो कभी चेंज नहीं हुआ। जैसे आप लोग अपने मफाद के लिए हमें कह देते हो कि हाँ ना तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें सही कहा है कि तुम आधी अकल वाली खातून हो, तो इसी तरह जो है ना वो काफी एक तबका टाइप मौलवियों का तबका है जो अपने मुफाद के लिए जो है वो जिन्होंने कुरान का माफहूम या उसकी तफसीर जो है वो चेंज कर दी है। एक अरबी का वर्ड है, अब हम लोगों की लैंग्वेज अरबी नहीं है लेकिन एक अरबी का वर्ड है, उसके 1000 मीनिंग होती है। अब आप लोग उसको किस तरीके से लेते हो या कोई और जो है वो किस तरीके से लिखता है, जिसको जो सा मीनिंग अच्छा लगता है वो उसको जो है वो अपना लेता है। तो यहाँ पे आके आप लोग जो है वो एग्री कर जाते हो हमारे इस्लाम के साथ, अल्लाह के साथ कि हाँ औरत को अल्लाह ताला ने सही आधी अकल की बात कही है। और दूसरी बात में जैसे आपने कहा कि मतलब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर मैं पहले भी कह चुकी थी कि जैसे आप लोग बात करते हो हजरत आयशा या हजरत लास्ट हमारे जो प्रॉफिट है उनकी, तो मैं उस जमाने में हम लोग नहीं थे ना आप लोग थे, उस टाइम के हालात सर्कमस्टांसेस पता नहीं क्या थे। और जैसे पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि उस टाइम के जो लोगों की फिजिकल अपीयरेंस की अगर आप बात कर लो, एज की बात कर लो, वो डिफरेंट होती थी अब के लोगों से। तो अगर उस पर इसलिए इन जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक होते हैं इनके ऊपर आके जो है वो डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी जब रशिया की वॉर हो रही थी तो वो धुएं से वो बेशक काली माँ का वो बन चुका था, उन्होंने कहा था कि काली माँ जैसे रिजेंबलेंस मजाक उड़ाया था, तो कितनी ज्यादा चुभन हुई थी ना। तो इसी तरह के आप जैसे वो उन्होंने कहा ये मौलाना जिनके साथ लड़ाई हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों पे बहुत ज्यादा दहशत गर्दों की जो है वो इंडिया वालों ने मूवी बनाई है, उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि आप 72 हूरों पे या जन्नत दोज़ों के ऊपर आके जो है वो बात करो कि ये है तो ये है। जब आप इस्लाम के बारे में जानते नहीं हो तो फिर उसके बारे में आके लालचन लगाना भी जो है वो बहुत गलत बात है। एक चीज को जाने बगैर जो है वो उसके ऊपर बातें करना, उस पर तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना, ये किसी लिए ठीक नहीं है। तो वही बात आ गई कि और फिर दूसरा अगर इस टाइप की डिबेट्स होती हैं तो फिर दोनों तरफ को जो है, अगर आपका काम ही डिबेट का मतलब क्या होता है, बहस करना, बहस और मुबासा करना। अगर आप आए ही डिबेट के मकसद से हो तो फिर दोनों तरफ को पेशेंस रखना चाहिए। और फिर वही बात कुछ लोगों में कहेंगे कि ये इस बात से नहीं भड़की थी, ये बात हुई थी तो वो भड़की थी, वो कहेंगे। आप जाहिर सी बात है ये वाली जो वीडियो का पार्ट है ना, ये जो टोटल डिबेट है ना, उसमें ये नहीं दिखाया गया। जाहिर सी बात है कुछ जो इस टाइप की होती हैं वो तो सरेआम नहीं वो चला सकते होंगे ना कि भाई अब हम सरेआम अपनी टीवी पे चला दें कि इस तरीके से हमारे जो गेस्ट हैं वो आके लड़ते हैं, बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, वो तो अपनी टीवी पे नहीं चला सकते। लेकिन ये जो एक वो कहते हैं कि जो हम जो हिस्सा काट लेते हैं, ये कट हुआ हुआ हिस्सा जो है वो डिबेट का वो होगा, तो ये कहीं से हमें मिला तो हमने सोचा इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। अब हमें नहीं पता कि इस बात से भड़की या किसी और बात से भड़की, जिससे भी भड़की तो सही ना, मतलब जो भी अगर बात आप इस्लाम के खिलाफ आप मतलब कोई भी कुछ भी कहता रहे तो मुसलमान जो है वो उसका काम है वो खामोशी से सुनता रहे। लेकिन अगर कोई और किसी के बारे में भी बोलेगा तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भी भड़क जाओगे और ये करना, फिर आप भी डिफेंड करो अच्छे तरीके से और बोलो। मैं ना एंड पे जो है ना ये सारी डिबेट का और इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने का मकसद ये है कि ना तो किसी के ऊपर आप कोई बात करो, ना तो किसी का मजाक उड़ाओ, ना तो बीच में से इस किस्म की बातें 72 हो रहे हैं तो फलां जो भी है, हमारा ईमान हमारे साथ है, हम वो जो हमारे अल्लाह का कलाम है वो हमारे साथ है। उन्होंने हमें कहा हुआ है, मुसलमानों को कहा हुआ, ठीक है आप लोग मान लो जी, पहले भी आप लोग मानते ही हो, मेरे कहने से क्या हो जाएगा कि आपका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप ठीक है आप कुछ भी करो, आप लोग का भी मानना यही है कि इस दुनिया में अच्छे काम जो करेगा उसको इस दुनिया में बदला मिल जाएगा, कर्मा मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, ये आपका ईमान है। हमारा ईमान ये है कि जो अच्छे काम करेगा उसको जो है वो आगे जाके जन्नत में मिलेगी। हमारा ये ईमान है कि आगे की जिंदगी जो है वो अपनी जिंदगी है। मतलब फिर ये आप मतलब ये कॉमन सेंस की और ये सोचने की बात है ना कि रूहें जो है फिर वो निकल के कहाँ जाती हैं, फिर बाद में क्या होगा, एक इंसान तो मर जाता है, मरने के बाद मतलब क्या कुछ भी नहीं है, तो फिर इंसान क्या पे अच्छा इन लोगों का यही मानना शायद कि दोबारा जिंदगी मिलती है। हाँ लेकिन हम लोगों का यही चलता रहेगा। हाँ कब तक चलता रहेगा यही ना, लेकिन हम लोगों का ईमान वाकई यही नहीं है, तो ये तो फिर चलता रहेगा कि अभी आपकी डेथ हुई है, उसके बाद आप दोबारा किसी और बॉडी में आपकी रूह आ गई है, दोबारा आप जो है वो हो गया। लेकिन हमारे ये कि एक दफा जो जिंदगी है बस यही जिंदगी है, दूसरा जन्म तीसरा जन्म जो 7 जन्म आप लोग कहते हो हमारे में वो नहीं है। बस ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये दुनिया आपको एक मतलब एक दुनिया आपको दे दी है, इधर आपने अच्छे काम भी है और बुरे काम भी है, अपने आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। फिर वही बात कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, गौर व फिक्र करने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया में बहुत सी नेमतें पैदा की हैं,
तो उसके ऊपर रिसर्च करो, देखो कि ये हमारे किस फायदे के लिए है, या ये कहाँ से बनी है, या इसको पैदा करने वाला कौन है, इसकी हमारा खालिक कौन है। या हम अगर हम देखते हैं कि यार ये सूरज हमें इतना फायदा दे रहा है, जैसे आप लोग वही बात होगी कि हर इनकी ये जो है वो दरख्तों की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, वो इसलिए कि उनसे इनको फायदा मिल रहा है ना। तो यही कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करके अल्लाह ताला की इबादत के थ्रू जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। तो ये कि हम ये जिंदगी हमें इसलिए मिली है, और अगर हम इसमें अच्छे अमाल करेंगे तो बाद में हमें अल्लाह ताला जो है वो इसका फल भी लाजमी देगा। फिर मैं वही बात करूंगी कि आपने जैसे अभी बात की कि कर्मा वाली, अब मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कर्मा उनका सबका इधर होता होगा। मतलब जरूरी नहीं हर एक को उसका करने का हिसाब जो इस दुनिया में मिले, कुछ को आखिरत में भी लाजमी मिलेगा। जिन्होंने जो है बहुत बड़े गुनाह किए हुए उनका आखिरत में भी लाजमी हिसाब होगा। तो वही वाली बात आ गई है कि ना अपने धर्म के बारे में, ना किसी के धर्म के बारे में बोलो, और ना ही जो है वो फिर आपको वापस से सुनने को मिलेगा। अगर आप मुंह ऊपर करके थूकोगे ना तो वो वापस आपके ऊपर ही आके गिरेगा। तो इसे बचने के लिए ये कि जो जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसको तरीके से फॉलो करते रहो, और जो किसी और धर्म को फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर बातें करने की जरूरत है। और ये सबके लिए है, मुस्लिम्स के लिए भी है, ये हिंदूज के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, और सारे ही मज़ाहिब के लिए है कि ना आप किसी के मजहब के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर बात करो, ना आपको सुनने को मिले। तो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।